हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करें। लास्ट चैप्टर में हमने आपको पॉलिनोमियल्स का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग देखते हैं और आपको होमवर्क भी दिया था मैं, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 2.1 ट्राई करने के लिए। तो आपने पता नहीं किया या नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई भी होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है। आप में से किसी ने भी नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपको होमवर्क सबमिट करना चाहिए था। तो अगर आपने बनाया है और सबमिट नहीं किया है तो आप यहाँ से आंसर मैच कर लें कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है, उसको करेक्ट कर लें। और अगर नहीं बनाया है तो इसको सीख लें, और सीखने के बाद इसको प्रैक्टिस करके और फिर आप सबमिट जरूर करें। तो एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। एग्जाम्पल 1 में नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनकी डिग्री हमें बतानी है। फर्स्ट है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। डिग्री बताने के लिए बोला है, यहां लिख देंगे डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री क्या बताता है? हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वो डिग्री होता है। इसमें वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पर पावर 4 और यहां पर पावर 5 है, तो डिग्री हो जाएगी 5। यही आंसर है, ऐसे तो बनाना था। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू द पावर 8। यहां डिग्री क्या हो जाएगी? देखिए ध्यान से, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? वेरिएबल तो y है इसमें, और हाईएस्ट पावर है 8। यहां 2 है, यहां 3 और यहां 8 है, तो ये डिग्री हो गई 8। थर्ड पार्ट 2, यहां डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 2 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये बताया था ना लास्ट क्लास में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है। उस दिन भी मैं समझाया था, आज एक बार फिर से समझा दूं। इसका अर्थ ये है कि ये लिखा हुआ 2, इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए x y z। मान लीजिए हमने x ले लिया और इसका जो डिग्री है वो है 0, तो क्या हो गया? ये 2 इंटू किसी भी चीज का जब पावर 0 हो जाता है, किसी भी नंबर का, नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, अगर उसका पावर जो है एक्सपोनेंट पावर वो 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। यही तो 2 यहां लिखा हुआ है। तो ये ठेठ भाषा में याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों होगी वो ये समझ करके रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। नीचे कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसमें सबको बताना कौन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन नहीं है, और जो भी है उसका रीजन भी आपको देना है। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड पार्ट है y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। थर्ड है, सॉरी फोर्थ है y प्लस 2/y। फिफ्थ पार्ट है x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेज टू द पावर 50।
यही है, इनमें बताना है कौन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो ये दिखाना है, देखना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बताया था, याद कीजिए, अगर कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट यूज होता है वो होता है वेरिएबल। जनरली एक्स वाई जेड का यूज होता है और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज एक्स का ही होता है, तो होता है वेरिएबल। उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ रहता है वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, और जिस डिजिट के साथ या जिस इंटीजर के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा रहता वो कांस्टेंट होता है, और जो भी वेरिएबल आया उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। पॉलिनोमियल होने के लिए मैं बताया था कि जो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल यूज हुआ है, ये वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इस वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, इस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैं पूरा इंट्रोडक्शन जब दिया था पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो इसी लॉजिक को हम ध्यान में रख करके यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये सारी शर्तें पूरी हो रही है। वेरिएबल यहाँ रूट में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल का जो पावर है एक्सपोनेंट है वो माइनस में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। यह भी है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में नहीं है, और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल t है, इसमें वेरिएबल x था, इसमें y था, इसमें t है, जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यह भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y यूज हुआ है, यहाँ पर y आ गया डिनोमिनेटर में, जी 2/y लिखा है ना, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x y t तीन वेरिएबल यूज हुए, तीनों में से कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है पावर है वो माइनस में नहीं है, और किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए यह पॉलिनोमियल है। अब बताना है हमको कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होना चाहिए। यहां पर एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यहां पर एक ही वेरिएबल y यूज हुआ है इसीलिए यह भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये तो खैर पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। यहां पर थ्री वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x y t। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बताइए कि इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, और जो भी हमारा आंसर था उसके लिए रीजन भी देना था। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए, कारण दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे 4x² - 3x + 7 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन RESON, there is only one variable that is x,
यहां पर एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, x है। फिर और क्या कारण है, द वेरिएबल इज नॉट अंडर रूट, द वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर, the exponent of the variable is not negative, फिर the exponent of the variable is not a fraction, यही सारी शर्तें बताई थी और यहां पर सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो वही सारी शर्तों को हमने यहां पर रीजन में लिख दिया। इन्हीं कारणों से यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक उसी तरह से इसके लिए भी लिखाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, रीजन देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज वाई, द वेरिएबल इज नॉट अंडर रूट, द वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर, the exponent of the variable is not negative, the exponent of the variable is not a fraction। ये क्या लिखेंगे, 3 रूट अंडर t प्लस t रूट 2 is not a polynomial, is not a polynomial। रीजन क्या है, रीजन ये लिखेंगे कि the variable is under root, that's all। इसमें छोटा आंसर बनता है, क्या लिखेंगे इसका आंसर, 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। रीजन RESON रीजन, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन पूछा था ना, द वेरिएबल is under root, that's all। उसी तरह इसके लिए क्या लिखेंगे, y प्लस 2 अपॉन y is not a polynomial, रीजन क्या लिखेंगे, the variable is in denominator। फिर ये क्या लिखेंगे, इसका भी लिख दे रहा हूं, x ऊपर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी रेज़ पावर 50 is not a polynomial in one variable, यह एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है जी, कारण RESON, रीजन ये है कि इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 variables, that is x, y and t, क्योंकि यह 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और 3 वेरिएबल क्या है, x, y एंड t। इस तरह से आंसर लिखना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी सिंपल है जी। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी थी, किया है तो वेल एंड गुड, आप उसको मैच कर लीजिए, उसमें सुधार कर लीजिए, इसको देख करके समझ करके। अगर सुधार की जरूरत है तो, और अगर नहीं किया है प्रैक्टिस तो आप समझने के बाद उसको जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए इसी एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हम लोग, क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। पहला पार्ट है
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड फोर्थ पार्ट है √2x माइनस 1। सभी ध्यान देंगे, इसमें हमको क्या बताना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी भी लास्ट क्लास में भी समझाया था और अभी भी समझाया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछे इस करते कि एक्स स्क्वायर के साथ इसके जस्ट लेफ्ट में बाईं तरफ जो डिजिट है, जो नंबर है या जो इंटीजर है वही आंसर है। तो इसके साथ कौन सा इंटीजर है एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पर कोई इंटीजर नहीं है तो 1 है ना, और यहां प्लस का साइन है यानी कि +1 लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहां पर प्लस का साइन लगाएं या नहीं लगाएं, वो तो है ही प्लस में। ठीक उसी तरह सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कोई नंबर नहीं तो क्या है 1, और ये साइन है माइनस यानी कि ये हो गया -1। उसी तरह से थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है पाई अपॉन 2, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका अर्थ है कि उसका कोफिशिएंट 0 है। लास्ट क्लास में भी समझाया था कैसे, ये तो हो गए आपके आंसर्स जी, ये सारे क्या हो गए, यही आपके आंसर्स हो गए। कैसे इसका कोफिशिएंट 0 है, ये दरअसल ऐसे लिखा हुआ है 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है जी 0। तो क्या हो गया 0 प्लस √2x माइनस 1, और किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है वही नंबर, तो वही नंबर क्या बच गया √2x माइनस 1, यही यहां लिखा है ना। इसका अर्थ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 0 है। तो ये लॉजिक ध्यान में रखते हुए इसका जवाब देना है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, वो भी तो कुछ बोलेगा ना। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गिव वन एग्जांपल, एक उदाहरण दीजिए, ऑफ अ बाइनोमियल, एक बाइनोमियल का यानी कि 2 टर्म वाले पोलिनोमियल का, ऑफ डिग्री 35 जिसका डिग्री कितना हो 35 हो, यानी कि वेरिएबल का एस पावर कितना हो 35 हो। तो हम एक बाइनोमियल लिख देते हैं जी, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाले, है ना। मान लीजिए लिख दिया x और डिग्री कितने है 35, पावर 35 लगा दिया, तो अभी तो ये मोनोमियल ही हुआ ना। बाइनोमियल बनाने के लिए एक टर्म और लिखना है, +1 लिख दीजिए। हो गया कि एग्जाम्पल, अपनी मर्जी से यहां पर कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहां पर प्लस की जगह माइनस का भी साइन लगा सकते हैं, यहां x की जगह a से लेकर z तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं। हाईएस्ट पावर 35 भी लिखेंगे, ये फिक्स है 35 भी लिखेंगे। यहां हम चेंज कर सकते हैं, यहां चेंज कर सकते हैं, तो यहां x की जगह a b c d e f g h से लेकर के z तक कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज x y z का होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज x का किया जाता है, तो आप x लिख सकते हैं। इसके साथ आप यहां पर कोई कोफिशिएंट है तो एक है, आप चाहें तो कोफिशिएंट लगा सकते हैं 2 3 4 5 लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। यहां पर कोई साइन तो प्लस में आप चाहें तो माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी एक लिख दीजिए, वही आंसर है, दैट्स ऑल। प्लस माइनस से डिवाइड हो गया, 1 टर्म 2 टर्म हो गया ना बाइनोमियल। और पॉलिनोमियल तो है ही, क्योंकि वेरिएबल हमारा रूट में नहीं है, वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल भी है, 2 टर्म है,
तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 35 है, इसलिए डिग्री भी 35 है। ऐसे एग्जांपल पूछा था। ऐसा ही एक और एग्जांपल देना है मोनोमियल का। मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म वाला, और उसका भी डिग्री कितना चाहिए 100। मान लिए एक वेरिएबल ले लिया y, डिग्री चाहिए 100, पावर लगा दिया 100। ये दूसरा आंसर हो गया। यहां भी y की जगह हम a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर के z तक कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट यहां पर हम ले लेंगे। बट उसका जो पावर लगाएंगे, एक्सपोनेंट लगाएंगे, वो 100 लगाएंगे, क्योंकि हमको डिग्री एग्जांपल में कितनी देनी है 100 देनी है ना। क्वेश्चन 100 की डिग्री की डिमांड कर रहा है। और यहां पर कोफिशिएंट कुछ भी चाहे तो कुछ भी नहीं लिखे, या इसके साथ कोई भी इंटीजर लगा दे, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी, -∞ से लेकर के +∞ तक। से फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 5, यही आंसर हो गया। नहीं भी लिखते तब भी वही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी डिग्री हमको बतानी है। जैसे एग्जांपल बताया था वैसे ये है। फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है 4 - y²। थर्ड पार्ट है 5t - √7। फोर्थ पार्ट है 3। डिग्री बतानी है। डिग्री क्या बताया था अभी, हाईएस्ट पावर। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 3। जैसे एग्जांपल में लिखा था वैसे लिखना है, डिग्री इज इक्वल टू 3। यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इज इक्वल टू ऐसे, डिग्री इज इक्वल टू 2, यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी डिग्री इज इक्वल टू 3 लिखना था। यहां पर वेरिएबल टी है, इसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है जी 0। यहां डिग्री 3 2 1 0, यही आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, जहां डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है वही लीनियर पॉलिनोमियल होता है। याद आया? नहीं याद आया तो यहां फिर से याद कर लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री इज इक्वल टू 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब डिग्री इज इक्वल टू 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और जब डिग्री इज इक्वल टू 4 होती है तब ये पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद जो भी हो जाएगा डिग्री 4 5 6 यानी कि 3 से जो ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका वेरिएबल रूट में नहीं हो, वेरिएबल का पावर माइनस में हो, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो। ये सारे कॉन्सेप्ट याद करके रखना, इनको बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसी बेसिस पर हमको 5th पार्ट का आंसर देना है। इसमें है ये x² + x। सेकंड पार्ट है x - x³। थर्ड पार्ट है y + y² + 4। फोर्थ पार्ट है 1 + x। फिफ्थ पार्ट है 3t। सिक्स्थ पार्ट है r²। सेवेंथ पार्ट है 7x³। बताना इसमें से कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां पर दिख रहा है इस पार्ट 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। और जब डिग्री 2 होती है तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री कितनी है 3, यहां 2 थी, यहां 3 है। हाईएस्ट पावर होते ना डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 3 है, यही डिग्री हो गई। तो जब डिग्री 3 हो
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। यहां पर वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर कितना है जी 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो डिग्री होती है 2, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर वेरिएबल x हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और जब यानी कि डिग्री हो गया 1 और डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहां पर वेरिएबल है t, इसका भी कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1, यानी कि डिग्री हो गई 1, और जब डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहां पर वेरिएबल क्या है जी r, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये डिग्री हो गई 2 और डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर वेरिएबल x हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि डिग्री हो गई 3, और जब डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो यही हमारे आंसर्स हैं। यहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया एग्जाम्पल 1 चैप्टर 2 का और एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट। पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके आगे का मैं पढ़ाऊंगा।